बड़ा ऊपर एक है और सारे बच्चे बताएं कुछ खाओगे? कुछ ने कहा खाएंगे, कुछ ने कहा नहीं खाएंगे। घर से खा के नहीं आए हो? खा के आए हो नहीं? घर वाले देते खाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे घर से आते हो। कोई अमीर अमीर इंसान हो बता दिया करो, सोने वोने की चेन पहन के आओ तो ठीक है। टेंशन लो, वो नहीं हूँ मैं चेन छीनने वाला। और चेन स्नैच। हाँ भाई, चेन लगा दो, चेन लगा दो, चेन लगा दो। बेटा उम्मीद रखता हूँ बचपन में सीखी होगी चेन लगाना। बड़े आगे क्या? बेटा आगे की बात करो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करें? अरे बेटा टॉपिक का नाम क्या? ऑर्बिटल। बता बेटा, बोलना पड़ेगा। टॉपिक का नाम क्या है? आज हम पढ़ाने के मूड में। टॉपिक का नाम क्या है? दिल खुश करना। टॉपिक का नाम क्या है? बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही होती है ना भैया। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? 7.82 किलोमीटर पर, यानी 7.82 किलोमीटर पर। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है नहीं है भाई? यानी राउंड फिगर लगा के 8 किलोमीटर बोल सकते हैं क्या? पर सेकंड में। कितने सेकंड में? बड़े एक होती है स्केप वेलोसिटी। क्या होती है स्केप वेलोसिटी? ये होती है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर निकलना है तो आपको बॉडी को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया भाई, गलती से भी घंटा मत लगा देना पीछे। हाँ है ना भाई, कहीं लगा दिया सेकंड की जगह आर लगा दिया। बड़े एक सेकंड क्या लिखा? यानी 7 पॉइंट क्या लिखा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है 7 पॉइंट लगाना पड़ेगा 8.2। बड़े क्या आएगा यहाँ पे? बड़े भगवान पाप लाया, क्या आएगा? पीछे क्या आएगा? अरे हाँ है ना, बोलो यार। आया नहीं आया? बड़ा और डाल के इसे कैसे लिख सकता है? 8 किलोमीटर क्या लिखेगा? 8 किलोमीटर पर नहीं आया भाई, सेकंड आएगा, मैकेंड आएगा। आया ही नहीं आया भाई तुम्हें? बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, यानी किसी डैश के पास में जो टुंडी के साथ में खड़ी हुई है, अगर उसके पास घूमना है तो घूमने के लायक होगे तभी तो घूमोगे, वरना चप्पल बड़े कोर में लगी हुई। अरे हाँ है ना भाई, वो घूमने तो जब ही देगी जब घूमने लायक हो गया आप। अरे हाँ है ना भाई, तो अगर लायक बनना है तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, अगर नालायक बनना है तो यहाँ तक ही पहुँच जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ है ना भाई, आई मीन टू से अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कट ऑफ निकली है 95 की और तुम्हारे आए 94.75, कितना है? और कट ऑफ 95 की कितने की है? नहीं मिलेगी। आई मीन टू से नहीं मिलेगी एडमिशन उसमें। अब मिलेगा बोलना चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखेंगे। एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन बता कितने से पूछा? 0.25 से। कितना छूटा? छूट तो गया ना। हाँ है ना भाई, तो इतना है तो लायक है, अदरवाइज क्या है? नालायक। क्या है? तो यहाँ के बच्चों को नालायक बनना, लायक बनना है, तो लायक बनोगे तो इसका भी काम नहीं जगह में 11.2 चाहिए, क्योंकि अगर 7.82 वेलोसिटी मिल गई तो अभी आप दुनिया के जंजाल में भी अटके पड़े हो। क्या बोला? दुनिया के जंजाल में अटके पड़े हो, क्योंकि हो तो अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में। अरे हाँ है ना भाई, अभी भी तो अर्थ के या अट्रैक्शन के अनुभव में घूम रहे हो। अरे हाँ है ना भाई, घूम तो ऑर्बिट में रहे हो। बड़ा सैटेलाइट घूम रही है, ऑर्बिट में घूम रही है, नहीं घूम रही? पर जो इन आचरण से, व्यवहार से, प्रचलन से बाहर निकल जाएगा वो सारे मोह माया से बाहर निकल जाएगा। वैसे माया से बाहर निकल मुँह तो अच्छा होता है ना भाई? अरे तेरे को आया ही नहीं आया? तो इस माया से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कितनी वेलोसिटी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर। अरे हाँ है ना भाई, बड़ा बोलना पड़ेगा। हाँ ना बोल बेटा, कितना चाहिए? 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी है तो आप माउंटेन के पर्वत में बाबा रामदेव बन जाओगे। हाँ है ना भाई? आया ही नहीं आया? मान लिया। बेटा ये सब तो बेसिक था, पर अगर इसके वेलोसिटी पढ़ना है तो इससे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला? क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मुद्दे की बात ये, बड़ा फिजिक्स की कहानी मेरी जुबानी जो तुम सुनता हो, कभी भी एनर्जी निकाली, क्या निकाली है? बड़ा क्या निकाली है? बोलना पड़ेगा, क्या निकाली है? कभी भी जीवन में, क्या बोला? कभी भी तुम्हारी शादी हो जाए, क्या हो जाए? पाप समान होगी। किस समान होगी? अरे पाप के समान होगी। क्या समान होगी? पाप समान। क्या बोला? तो मुद्दे की बात कुछ और है, मुद्दे की बात कुछ और हाँ है ना भाई, तुम्हारी शादी कब तक टिकेगी किस पर डिपेंड करता है कि पंडित ने कितना लीटर पेट्रोल डाला था। कितने लीटर? भाई जितनी एनर्जी डाली होगी उतनी शादी में एनर्जी होगी। हाँ है ना भाई? या फिर कितने मंत्री बोलते हैं, मंत्र बोलते, क्या बोलते हैं? मंत्र। पंडित ने कितने मंत्र पढ़े होंगे। हाँ है ना भाई? तो जितने ज्यादा मंत्र पढ़े होंगे उतने ज्यादा रिश्ता टकेगा। या फिर जो चुन्नी से बंधा हुआ था तुम्हारा रिश्ता, वो चुन्नी किसकी थी? मखमल की थी, मुलायम थी, किसकी थी? कॉटन की तो नहीं थी। देख लेना, आग लग गई तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई हो जाएगा। बड़ा फील है। अरे सब टॉपिक है भाई। बड़ा टॉपिक का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बड़ा बोलना पड़ेगा, क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कभी भी याद रखना, बोला चाहे आप लोग 11th में हो, चाहे आप लोग बड़ी क्लास में हो 12th में, चाहे बीएससी कर लो, फिजिक्स में करना, ठीक है? पर ठीक है, ऑनर्स भी लगा लेना, ठीक है? पीछे बड़ा फिर एमएससी करना, क्या कर लेना? एमएससी पर फिजिक्स में करना, किस में करना?
फिजिक्स ऑनर्स की, हाँ है ना भाई। और चाहे आप पीएचडी तक चले जाओ, कहाँ तक चले जाओ, एमफिल एनर्जी और सब क्लियर करके पीएचडी तक आ जाओ, कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, उसकी कहानी बिल्कुल फिक्स है। क्या फिक्स है? कहानी। जैसे कि सुधन कन्या बारिश से भेज रही है तो आप क्या ले छाता लेके जाओगे, कहानी फिक्स है। वैसे ये कहानी फिक्स है। बड़ा कभी भी एनर्जी निकालनी, क्या निकालिए, पहले क्या निकालो, छोटा सा, छोटा सा। कभी भी एनर्जी निकालनी है तो क्या निकालो, छोटा सा। अगर मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पहले क्या निकालूंगा, छोटा है बड़ा, बोलना पड़ेगा, छोटा है बड़ा। बड़ा अगर किसी क्वांटिटी के डी लगाए, क्या लगाए, डी मतलब छोटा वर्क डन, छोटा, तो छोटा वर्क डन निकाल लो, हाँ ना भाई। उसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, बता डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेगा क्या, जैसे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेगा तो डब्ल्यू आएगा क्या, और डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा, और डब्ल्यू ही क्या होती है, अरे हाँ है ना भाई। ये कहानी हमेशा फिक्स है, कहानी हमेशा। बड़ा कभी भी क्या निकालनी है, पहले निकाले छोटा, छोटा, छोटा वर्क डन जो निकालेगा उसको क्या करते हैं, पूरा वर्क डन आएगा नहीं आएगा, बड़ा वर्क डन आएगा क्या, बड़ा वर्क डन आएगा नहीं आएगा, बड़ा बड़ा आएगा नहीं आएगा, बड़ी तो नहीं आएगी, बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ी। और बड़ी का ध्यान रखियो, आए ना भाई, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं तुम अपना भी याद रखो, ठीक है, हो गया। बड़ा बड़ा है क्या है, तो बड़ा वर्क डन है, वही क्या है, एनर्जी, वही क्या है, क्योंकि आपने सिंपल सी लैंग्वेज सुनी होगी, वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे हाँ है ना भाई। अब मुद्दे की बात ये, जो क्लास में बच्चे बैठे जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, सर्च मारना, ठीक है, मेरा नाम, ठीक है, KS सर जानती हो, ठीक है, उसमें डाल देना इंटीग्रेशन, क्या डाल देना, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन की वीडियो निकल के आएगी, ठीक है। गूगल पे भी देख लेना जाके, और आराम से इंटीग्रेशन की वीडियो देखना तसल्ली से, और अगले दिन आ जाना, ठीक है, मेरे पास में। आया ही नहीं आया तो ये चेष्टा और अनुभव मत प्रतीत करना कि मैं इंटीग्रेशन समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बढ़िया, क्योंकि समझा रखा मैंने। आया ही नहीं आया तो बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए एक कहानी तो ये पता होनी चाहिए जो लिखवाई, कई सारी कहानी पता होनी चाहिए। बड़ा दोबारा बोल, अगर मेरे को क्या निकालनी है, क्या निकाले, छोटा, उसको क्या करते हैं, पूरा वर्क डन आएगा नहीं आएगा, वो पूरा वर्क डन ही क्या हुआ, मान लिया। बड़ा कभी भी एनर्जी निकाले तो छोटा वर्क डन निकाल, क्या निकाल, बहुत इजी लग रहा है ना। पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फिजिक्स में, तो इसका भी एक अपना ही तरीका है, फिक्स है, इसका भी एक अपना ही तरीका है, चाहे यहाँ पढ़, चाहे आगे क्लास में पढ़, कहीं पढ़। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यही नहीं, ग्रेविटेशन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी हो, जो कि 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे अब, तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो उसका फंडा फिक्स है। वो फिक्स क्या है मैं बताऊंगा, पहले कहीं डाल के फिजिक्स की कहानी कपिल सर की जुबानी डाल के एक छोटा सा नोट लिख ले, हलवा जीजा लपेट घसीट उठा पटक हलवा। फिलने बेटा ऊपर एक है, बच्चे अच्छे हमारे बैच के ऊपर एक बेटा, अरे लाला ऊपर एक बेटा, क्या लिखा है, फिले एनर्जी एनर्जी निकालने, क्या लिखा है, एनर्जी निकालने की कहानी की, ऐसे लिखते हैं क्या, ओ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ क्या, बड़ा एनर्जी निकालने की कहानी के सर की जुबानी, जुबानी, जवानी नहीं है, जुबानी क्या है, अरे सही लिखा है क्या, डॉट आएगा यहाँ पे, डॉट, जुबानी क्या आएगा, अब जुबानी क्या आएगा, जुबानी नॉट जवानी। उर्दू, लपेट घसीट उठा पटक, कहानी कुछ ये है, ठीक है, लपेटो, भावना है, बिल्कुल हो गए। बड़ा फील है ऊपर एक, बेटा कहानी नंबर पहली है, क्या है बेटा, पढ़ाऊंगा नहीं, कहानी नंबर कौन सी है यार, आती हो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो दिल खुश कर दिया करो। कहानी कौन सी है, कौन सी है, थोड़ी क्लास होती है आपकी, कौन सी है बेटा, दूसरी कहानी क्या है। अगर मेरे को क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसकी कहानी फिक्स है, उसकी कहानी, आओ देखते हैं कहानी है क्या, फील है बेटा। कभी भी क्या बोला, अरे बोलना पड़ेगा, क्या बोला, दोबारा बोल बोल, कभी अभी भी बोल रहे हो क्या बेटा, कभी भी क्या बोला, कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो याद रखो क्या करोगे बेटा, जिस भी पॉइंट पे क्या बोला, या जिस भी जगह, क्या बोला, मेरे शब्द एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक वर्ड को जो बोल रहा हूं, जिस भी जगह, क्या बोला, जिस भी जगह आपको क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो भैया वो जगह मान लो पहले, हाँ है ना भाई, मान ले मेरे हाथ पे निकाली, क्या निकाली है, तो हाथ को लेटमान पी, क्या मान ले, बोला हाँ है ना भाई। इसके अलावा, इसके बड़ा वापस बोल दो, कहानी है, क्या है, तो रटना मत लो, कहानी की तरह समझ लो बड़ा, जिस भी जगह निकाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके अलावा एक इन्फिनिटी डिस्टेंस मान ले, क्या मान ले, क्या मान ले, इन्फिनिटी डिस्टेंस, फिर लेता रहे, फिर क्या ले
बड़ा ये मैंने क्या बोला, अर्थ है, क्या है बड़ा, अर्थ का मास कितना है, बोला हाँ है ना भाई। पूरी अर्थ का मास जो है सेंटर पे कंसंट्रेट है, कितना है, एम कितना है, बोला आया नहीं आया। बड़ा अर्थ से एक पॉइंट लिया मैंने थोड़ी दूरी पे, एम क्या लिया, चल नाम ले ले, पी क्या ले ले, बोला हाँ है ना भाई। और इस जगह मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बोला हाँ है ना भाई। तो पी वाले पॉइंट पे क्या निकाली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोला आया नहीं आया। बता इस जगह निकाली है क्या, तो निकालने का तरीका क्या, वो तरीका समझा रहा हूँ। ये तरीका हमेशा हुआ या आज ही है सिर्फ, हमेशा, ठीक है। फिर ले, तो इस पॉइंट के अलावा एक दूसरा पॉइंट मान, इन्फिनिटी पे क्या मान ले, बोला हाँ है ना भाई, क्या मान ले, मान लिया बेटा। फिर ले, और इन्फिनिटी पे एक छोटी सी बॉडी ले, क्या ले, छोटी सी, जिसका मास कुछ होगा, है ना भाई, हमें नहीं पता कितना होगा। क्यों नहीं पता आपको, क्योंकि बॉडी का है इन्फिनिटी। लेट मानते हैं, लेट उसका मास कितना है, हमें कितना है, बोला हाँ है ना भाई। बड़ा एग्जाम्पल ले, मान ले आज से 500 खरब साल पहले, क्या बोला, इससे बड़ा मेरे को आता नहीं ना खरब बोलना, 500 खरब साल पहले एक स्पेस शटल निकला, क्या निकला है, आपको मारने, आपको अर्थ के जितने भी प्राणी, अर्थ में जितनी भी कन्याएं रहती, क्या रहती हैं, जितनी भी बीबियाँ रहती हैं, और उनके जो पति देव रहते हैं, जो करवा चौथ आने वाले 2 दिन बाद, है ना भाई। फिर ले, और जो बच्चियाँ, मतलब बच्ची नहीं बोलेंगे भाई, जो कन्याएं रहती है, क्या रहती है, जो मार्केट में नई नई लॉन्च हुई है ना, जो सुंदर बालक के लिए व्रत रख रही है, समझ रहा है कि तू, हाँ है ना भाई, उनको ऐसे प्राणियों को मारने निकले हैं। और जो कुंवारे हैं ना, उनको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कुंवारे समझ गए ना क्यों बोला मैंने। तो ऐसे लोगों को मारने के लिए शिप आ रहा है तुम्हारा, हाँ है ना भाई। कितने खरब साल पहले निकला था, 500 खरब साल पहले वो निकला अर्थ की तरफ, हाँ है ना भाई। पर आपको पता, हमको पता ही नहीं है कि निकला हुआ है, आ रहा है लगातार, पर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो 500 खरब साल बाद पहुंचेगा। 500 खरब साल, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन कहानी है, ऐसा ना कार्टून पढ़ रहे हम, अरे हाँ है ना भाई। तो आज से 500 खरब साल पहले निकला है और 500 खरब साल बाद पहुंचेगा। तो आपको पता है कब पहुंचेगा, नहीं पता भाई, नहीं पता, मैं तो मान रहा हूँ। तो मेरे लिए तो इन्फिनिटी आओ, अरे हाँ है, पर है वहाँ पे कुछ तो आ रहा है, अरे हाँ है ना भाई, आया ही नहीं आया, फिर लेता रही हो, पूरी कहानी बना के पढ़ेंगे। बड़ा दोबारा बोल, मेरे को यहाँ पे क्या निकाली है, तो एक कहानी ये कहती है, उसके अलावा एक पॉइंट मान ले, वो पॉइंट क्या होगा, बेटा एक एक बच्चे को खड़ा करा के पूछूंगा, याद रखियो। बता कहाँ मान ले, इन्फिनिटी पे। बता इन्फिनिटी एक बॉडी मानी है क्या, मास कितना है, अब ध्यान से सुनियो। बताइए एम वाली बॉडी, इसका मास कितना है, एम कितना है। अभी बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे, पी पॉइंट पे, बोला है ना भाई। बताइए इस बॉडी को यहाँ पे लेके आएगा तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, अरे हाँ है ना भाई। बड़ा बॉडी को यहाँ पे लेके आया, वर्क डन करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा, बता वर्क डन करा, क्या करा, जो वर्क डन करेगा इसको यहाँ पे लाने में, वही वर्क डन क्या होगी, अरे हाँ है ना भाई। क्योंकि वर्क डन ही क्या होती है, पेट नहीं निकाल रहा हूँ, वर्क डन ही क्या होती है, अरे हाँ ना बोले यार। बड़ा दोबारा सुन, दिमाग लगाइयो। बड़ा इस बॉडी को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा। अरे बिना वर्क डन के तो तुम ट्यूशन, घर से ट्यूशन नहीं आते, अरे हाँ है ना भाई। बिना वर्क डन के मेरे पसीने में निकलेंगे, हाँ है ना भाई। बिना वर्क डन से तो जीवन में कई सारे काम नहीं होते, हाँ है ना भाई। बिना वर्क डन के तो बहुत सारी चीजें नहीं होती है, आया ही नहीं आया। वर्क डन है तो एनर्जी है, अरे हाँ है ना भाई। वर्क डन हुआ तो एनर्जी आई ना भाई। लड़की वाले लड़कों के घर पे जाती नहीं तो शादी कहाँ से होती यार, अरे हाँ है ना भाई। फिर एनर्जी मिलती उनको, है ना, फिर एनर्जी से बहुत कुछ होता, अरे हाँ है ना भाई। तो एनर्जी क्या बोला, अरे समझ पा रहे हो मेरी बात। बिना वर्क डन के एनर्जी, वर्क डन ही क्या है, वर्क डन हुआ तो एनर्जी तो आनी आनी है, नहीं आया भाई। अब वर्क डन ही का नाम क्या है, अरे हाँ ना बोले यार। जब तुम कोई कार्य करते हो, क्या करते हो, तो उसमें एनर्जी लगती है, क्या लगती है, तो वर्क डन ही एनर्जी का रूप है क्या। और वो कार्य अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब हो सकते हैं, नहीं आया भाई तुम्हें, हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो इस बॉडी को, जो कि किसी की तो है, अगर उसको इन्फिनिटी से उस जगह लेके आएगा जहां पे तुम्हें डांस करना, क्या कर रहे हैं, तो भैया मान ले जहां डांस कर रहे हैं वहां तक आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब वर्क डन ही फिजिक्स में क्या होती है, बहुत बढ़िया मान लिया। यहां पे कौन सी एनर्जी होगी, कठिन बात तो नहीं लग रही ना, पर ध्यान से मेरे वर्ड सुनियो। बड़ा इन्फिनिटी से बॉडी को यहाँ पे लेके आके वर्क डन कैलकुलेट करेगा तभी तो एनर्जी आएगी, हाँ है ना भाई। क्योंकि वर्क डन जब पता होगा कितना है तभी तो एनर्जी आएगी। अब एक और कहानी, पहली कहानी तो ये होगी, अब एक तीसरी कहानी आती है कि इन्फिनिटी से आप वर्क डन किसी पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट। तो उसके लिए एक और कहानी फिजिक्स में बनाएगी, क्या बनाएगी है, बड़ा फील है। बता प्रॉब्लम क्या थी, अगर इस बॉडी को यहाँ पे लेके आएगा तो वर्क डन आ जाएगा, आएगा। पर वो आएगा कैसे, दिक्कत ये है क्योंकि बॉडी कहाँ, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे। अगर बॉडी इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी तो मेरे को पता ही नहीं, अरे हाँ है ना भाई। इन्फिनिटी तो वो चीज है जिसका मैं जानता ही नहीं, अरे हाँ है ना भाई। तो जानता ही नहीं तो वर्क डन खा खाएगा क्या, हाँ है ना भाई। तो दिक्कत आ रही थी, दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं वर्क डन निकाल ही नहीं पा रहा क्योंकि बॉडी कहाँ है,
क्योंकि अगर इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो वर्क डन होगा, और यार लेके कैसा हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कितनी दूर है, दूरी नहीं पता है ना भाई, तो मेरे को ये नहीं पता है कहाँ पे, तो वर्क डन निकाल सकता है क्या? नहीं। तो डायरेक्ट तो हम वर्क डन नहीं निकाल सकते, तो एक और तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया? दिमाग लगाइयो, बताओ स्पेस शटल आपके पास आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना भाई, लगातार आपके पास बढ़ रहा है क्या? तो बढ़ता रहेगा। फिर ले, यह अर्थ है या नहीं है? एक रेंज होगी आपकी, अरे हाँ है ना भाई, एक रेंज आपकी है जहां तक आप देख सकते हो, जहां तक आप दूरी मेजर कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं देख सकते। एक ऑब्जर्व यूनिवर्स है ना भाई, जिसको आज तक हम देख पाए, एक वो यूनिवर्स है जिसको हम देख ही नहीं पाए, अरे हाँ है ना भाई। तो बेटा एक रेंज है हमारी, हाँ है ना भाई, एक रेंज तक हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद मेजर नहीं कर सकते, और जब मेजर नहीं कर सकते तो सब हमारा इन्फिनिटी है, अरे हाँ है ना भाई। बेटा मान ले फिर ले, ये गोला है क्या है, ये अर्थ है क्या है? बेटा यहाँ तक तुम देख सकते हो, इसके बाहर नहीं देख सकते, तो इसके बाहर क्या कुछ है नहीं क्या? है तो यार, तो वही आपके लिए इन्फिनिटी है, अरे हाँ है ना भाई, आया ही नहीं आया? तो बेटा मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास m है, क्या है, अगर ये बॉडी जो है मेरी रेंज में आ जाएगा, है मेरी, तो मैं मेजर कर सकता हूँ क्या? अरे हाँ है ना भाई। बड़ा ऊपर प्लीज उबासी नहीं, गंदी बात, ठीक है बेटा। अगर ये बॉडी मेरी रेंज में आ जाए, मेरी फिर लो, तुम सब बच्चे हो, है ना भाई, और इसमें बच्चियां भी हैं, भगवान करते हैं तो लड़कों की बोलते हो, ठीक है, तुम्हारी बीवी कहीं ना कहीं तो होगी, है ना बेटा। अभी देखो एक बच्चे से बोलता हूँ, हाँ बेटा बीवी कहीं ना कहीं तो होगी, हाँ करेगा, है बीवी कहाँ से आ गई तेरी, मूंगफली बड़े आ गया। तो लड़कों की बीवियाँ तो होंगी कहीं, अबे कहीं तो होंगी, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, है ना, बिहार में, छपरा में, नदिया किनारे, भाई ऊपर से नीचे तक लेके आने पड़ेगा ना, है ना। ये पड़ोसी नाला पार हरियाणा में, है ना, अलग अलग जगहें होंगी, प्रहलादपुर में, लक्कड़पुर में, खान के नीचे ढलान पे, है ना भाई, नीचे वाली घर तीसरी मंजिल पे, तो तुम्हारी बीवी कहीं तो होगी। तुम जानते हो कहाँ पे है क्या? कुछ बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो जो नहीं जानते कि उनकी बीवी या फिर लड़कियां गुस्सा मान जाएंगी, तो उनके पति, पति गंदा लग रहा है, उनके डैश और डैश, उनके डैश और डैश, और लड़कियों के डैश और डैश, और लड़कों के पत्नियां, है ना भाई। तो लड़कों की बीवियां, लड़कियों की लड़कों को खुद नहीं पता कहाँ पे, अरे है ना भाई, लड़कों को पता ही नहीं कहाँ पे। तो आपके लिए उनकी दूरी इन्फिनिटी है, क्या है? आपके लिए उनकी दूरी क्या है भाई? जिनको नहीं जानते वो इन्फिनिटी जो है, अरे है ना भाई। किसी को पूरी क्लास में अपनी बीबी के बारे में बताइएगा, हाथ खड़े मत करते ना, पता भी हो तो, अरे है ना भाई, नहीं पता ना, क्योंकि पूरी क्लास में ताने सुनोगे फिर, तो नहीं पता। तो आपकी बीबी की दूरी क्या आपसे? इन्फिनिटी, अरे है ना भाई, इन्फिनिटी है या नहीं है? अब बीबी को अपने पास बुलाने के लिए जितने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, वही तो वक्त है यार, वही क्या है। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बीबी आए, पढ़ाई मान ले पढ़ाई नहीं करेगा, बीबी तो जब भी आ रही है तेरी, है ना भाई, पर मुद्दे की बात है, फिर 5,000 वाली आएगी, पढ़ाई कर लेगा तो हो सकता है लाख वाली आए, और करोड़पति बन गया तो अरबपति वाली बीबी आएगी। तो बीबी की वैरायटी है मार्केट में, एक बीबी, 2 बीबी, 3 बीबी, 4 बीबी, 10 बीबियाँ, अलग अलग वैरायटी की, समझ रहे हो। तो किस वैरायटी को पाना है तुम्हें, वो तुम पे डिपेंड करता है, कितना वर्क करोगे। जितना हाई क्वालिटी तो दूरी मिलेगी भाई, हाई क्वालिटी को लाने के लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब कोई बॉडी इन्फिनिटी पे, तो उसको पास लाने के लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा क्या। और जब बॉडी तुम्हारी रेंज में, क्या है, काय का वर्क, रेंज में वर्क ही नहीं करना, अरे आया ना भाई। जब रेंज में है तो काय का वर्क करे भाई, अरे नहीं आया भाई। जब एक बार बस आंख उठानी है, शादी हो जाएगी, तो काय की मेहनत, काय का गुलाब कबूल है, काय का गुलाब और काय का रोज, आया ना भाई। बड़े टॉपिक से भटकना मत, मुद्दे की बात समझ रहे हो क्या? अरे नहीं आया तो वर्क डन दूर से लाने में करना पड़ेगा ज़्यादा, पास से, दूर से, पास वाली तो खुद ही आ रही है, अरे हाँ है ना भाई, पक्का आ गया है क्या? बहुत बढ़िया, यानी इतना तो सीख गए, बॉडी को लेके आने तो वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ है ना भाई। तो वर्क डन ही क्या है? अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर बॉडी इन्फिनिटी पे, तो ये नहीं पता ससुरे नाती वर्क डन करे तो कितना करे, पता लगा बहुत ज़्यादा वर्क डन कर लिया, बीबी जब भी नहीं आई, अरे हाँ है ना भाई। पास वाली तो 100% आएगी आएगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना आने की गुंजाइश ही नहीं है। पर दूर वाली में लफड़े हैं, हाँ है ना भाई, क्योंकि दूर वाली तो दिखती ही नहीं कैसी है, पता नहीं, हाँ 50-50 चांस, है ना भाई। पर मान ले वो भी तलाश में निकली, वो भी कि मैं शादी करूंगी तो अर्थ के प्राणी से ही करूंगी, अरे है ना भाई, अर्थ के प्राणी से ही करूंगी। तो अर्थ की तरफ निकली, क्या निकली है? पी पॉइंट की तरफ, बोला हाँ है ना भाई। वो याद है ना कहानी कार्टून वाली, 500 खरब साल पहले खुद में कोई मारने निकला था, ये जान से कम दौड़ना है,
कोई तुमसे शादी करेगा मोती के खिलाफ हो, मतलब मोती के समान है। फिर ले, ये बॉडी तुम्हें मारने निकली, क्या निकली है? आगे आ रही है क्या? अरे हाँ है ना भाई, आई मीन टू से तुमसे डैश और डैश करने निकली है, ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या? जिस दिन तुम्हारी रेंज में आ गई है उस दिन तुम नहीं छोड़ोगे इसे। अरे हाँ है ना भाई, तुम भी भरे पड़े, मेरे को बताया लड़कों। अरे आया ही नहीं आया भाई। बुढ़ापा है चलेगा बेटा। फील है बेटा, बॉडी इन्फिनिटी पे है क्या? पता नहीं है कितनी दूर है क्या? नहीं पता कि कितना वर्क डन कर रहे हैं, पर वर्क डन तो करना पड़ेगा। हाँ ना बोल, क्या करना पड़ेगा? अब बॉडी का जो वर्क डन होगा वही क्या होगी? अरे हाँ ना बोले यार, खांसी आ गई। अब क्या होगी? तो ये बॉडी लगातार बढ़ रही है क्या? तो दिक्कत ये आ रही थी कि हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाते। वर्क डन कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बॉडी का है बेटा। अभी आपको लग रहा होगा इतनी देर से एक ही चीज क्यों बोले जा रहा हूँ, क्योंकि सिंगल बच्चे से उठवा के खड़ा करवाऊंगा। बेटा दोबारा बोल, बॉडी का है। तो बॉडी को यहाँ पे जहाँ पे लेके आना, जहाँ पे क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बॉडी को वहीं लेके आएगा क्या? बॉडी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन ही क्या है? कहानी याद होगी है क्या? पर दिक्कत क्या आ रही थी कि वर्क डन कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी का है। तो उसके लिए फिजिक्स में तरीका क्या निकाला, ध्यान से सुनियो, कि बॉडी को पास लेके आओ। हाँ है ना भाई, आ रही है ना लगातार, अर्थ की तरफ आ रही है। तो जैसे आपकी रेंज में आई, कैसे आई? रेंज में। अब रेंज में आ चुकी, देख ले भाई कहाँ गई है? रेंज में। उस पॉइंट को ए मान ले, क्या मान ले? बोला हाँ है ना भाई। अब बॉडी रेंज में है या नहीं है? अब रेंज में तो दूरी भी पता होगी। अरे हाँ है ना भाई, रेंज में तो दूरी भी पता ही होगी। बड़ा मान ले, दिमाग लगा, अर्थ के सेंटर से जो रेंज में बॉडी आई उसकी दूरी एक्स से कितनी है? बोला हाँ है ना भाई, रेंज में तो दूरी पता है। नहीं आया भाई तुम्हें? आ गया। पर दिक्कत यह है कि अगर मैं छोटा वर्क डन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? तो मैं छोटे वर्क डन से बड़ा वर्क डन इजीली निकाल सकता हूँ क्या? तो दिमाग में आया, बॉडी मेरी रेंज में है या नहीं है? बेटा बॉडी लगातार किस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है? बेटा मान ले बॉडी आगे बढ़ रही है क्या? बेटा मान ले बॉडी आगे बढ़ रही है और बी पॉइंट पे पहुंची, कहाँ पहुंच गई? पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? लगातार आगे बढ़ रही है ना भाई। बता छोटा सा, क्या बोला? छोटी सी डिस्टेंस dx। क्या बोला? छोटी सी डिस्टेंस dx ट्रेवल करी नहीं करी? अगर ये बॉडी लगातार आगे बढ़ रही है तो मैं छोटी सी डिस्टेंस की बात करूं, कितनी बात करूं? बॉडी लगातार आगे बढ़ेगी क्या? तो मान ले 1 सेकंड बाद बॉडी थोड़ी सी डिस्टेंस यहां तक कितनी आ गई? आगे है ना भाई। तो अगर छोटी सी डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल करी है तो वर्क डन छोटा होगा बड़ा होगा? वर्क डन छोटा होगा बड़ा होगा? बता छोटी सी डिस्टेंस का छोटा सा वर्क डन आएगा क्या? अरे हाँ है ना बोल यार। फिर ले, पहले बॉडी कहाँ थी? इन्फिनिटी पे। तो सेंटर से लेके जो बॉडी पहले रखी उसकी डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी है क्या? अरे हाँ है ना भाई। बड़ा सेंटर से लेके इन्फिनिटी है या नहीं है भाई? आ गया है क्या? अब दिमाग लगे सोचियो, बता इस पॉइंट से ये मास है नहीं पूरी बॉडी का? एक पॉइंट है या नहीं है? बता यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान ले, आर कितनी मान ले? आया नहीं आया इतना? फिर ले बता, बॉडी जब ए से बी पे आएगी, छोटी डिस्टेंस से बड़ी डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस से बड़ी डिस्टेंस, तो वर्क डन छोटा आएगा बड़ा आएगा? छोटा आएगा क्या? अगर छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर दे, क्या कर दें? क्या कर दें? तो पूरा वर्क डन आएगा क्या? पर रुक जरा, वो पूरा वर्क डन ए से पी तक का होगा। ए से, क्योंकि छोटा वर्क डन आपने ए से बी तक का निकाला है क्या? अरे हाँ है ना भाई। अरे हाँ है ना भाई। बड़ा फील है। अगर मैं इसको अरे रुक जा भाई यार इतना अच्छा हो रहा होता सब कुछ, पता नहीं क्या डैश हो जाता, बुढ़ापा आ गया है। अरे चिल मारो यार थोड़ी देर। तीस है मैं इंसान खुश रह सकता है। अरे देख मैं इस पोज में था ना, अरे बस बात ही अलग हमारी। तो अब वहीं से एडिट कर देंगे, हो गया काम, लगेगा ही नहीं हम कहीं गए भी थे, आया ही नहीं आया। बस ऐसे बोलेंगे थे यहाँ से यहाँ पड़ी, अरे वाह क्या बात है, खांसी भी आ गई और बाकी टॉपिक स्टार्ट। बड़ा फील ले, क्या ले? बड़ा क्या ले? मैं यहाँ थोड़ा था, यहाँ था। बड़ा ऊपर एक, बड़ा पिल्ले क्या ले? पिल्ले क्या ले? बड़ा फील ले, क्या ले? बड़ा ये बॉडी है या नहीं है? बड़ा इस बॉडी का नाम क्या है? गोली लगेगी यकीन मान, बॉडी का नाम ये थोड़ा है, पोजीशन है। एक पोजीशन क्या है? बड़ा इस बॉडी को ए से कहाँ लेके आ रहे हैं?
बड़ा छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, बड़ी सी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी तो वर्क डन भी क्या हुआ? छोटा हुआ, बड़ा हुआ। तो दिक्कत बात ये है कि सर आप ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि जब इन्फिनिटी से बॉडी को उस पॉइंट पे लेके आते हैं जहां क्या निकाली है बेटा, भगवान ऊपर होता है, क्या होता है? वो भगवान पाप ना दे दे आपको। क्या निकालनी है? अभी करवा चौथ भी आ रहे हैं ना भाई, पाप लगेगा तो दुख होगा आपको। बड़ा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए तरीका क्या निकाला कि भैया एक पॉइंट लो, अपनी रेंज कहाँ है ना भाई, उसके जस्ट पास में छोटी सी दूरी के पास एक दूसरा पॉइंट ले लो। क्या उसकी डिस्टेंस छोटी है, बड़ी है? तो वर्क डन भी क्या आएगा? अब छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर देगा यार दे। आप दिमाग ले, ध्यान से देखियो, बस यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। बड़ा फील है। ए और ये क्या है? बी क्या है? बता ए से सेंटर से ए की डिस्टेंस कितनी है? एक्स कितनी है? अगर क्या बोला? अगर मैं एक्स से लेके बोला हूं, बताए पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? अगर एक्स से लेके आर तक मैं इंटीग्रेट कर दूं, क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दे। बता ये लोअर लिमिट है क्या? कौन सी लिमिट है? ये एक्स जो है लोअर लिमिट है, क्या है? और जो तेरी आर है वो क्या है? यानी लोअर पोजीशन है क्या? वहां पर है या नहीं है? मान लिया अगर एक छोटे से वर्कडन को एक्स से लेके आर तक इंटीग्रेट करेगा तो वर्कडन कहां से कहां तक आएगा? ए से लेके पी तक का। ए से लेके, क्योंकि ए तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स। और ए से पी पे आ रहेगा, पी से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? तो अगर इस बॉडी को एक्स से लेके आर तक इंटीग्रेट करें, ध्यान से सुनियो, एक्स से लेके, तो वर्कडन कहां से कहां तक आएगा? ए से लेके पी तक का। पर यार हमें कहां से कहां तक निकालना है? इन्फिनिटी से पी तक का है ना भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां से ये सीखा कि अगर मेरे पे छोटा वर्कडन है तो मैं कहीं कहीं वर्कडन निकाल सकता हूं। कैसे? फिर ले, अगर ये एक्स से लेके आर तक करता है तो यहां से यहां तक कहां आएगा? तो अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी रख दूं, क्या रख दूं? वहां पे है क्या? और कहां तक निकालना है? पी तक निकालना है क्या? मतलब पी के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? तो अगर मैं इन्फिनिटी से आर तक कर दूं तो वर्कडन जो टोटल आएगा कहां से कहां तक आएगा? इन्फिनिटी से लेके पी तक का है ना भाई, वही निकालना था क्या? तो कुछ सीखे क्या निकालने का तरीका? तो मुद्दे क्या? अब देख डब्ल्यू करेगा तो डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा? डी डब्ल्यू से आएगा। और जो डब्ल्यू आएगा वो कहां से कहां तक है? इन्फिनिटी से लेके जो आर की डिस्टेंस है, पी वाली है या नहीं है? तो आया ही नहीं आया। अब दिक्कत होती है यहाँ पे कई सारी। बड़ा फील है जब मैं एक्स लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? यहाँ क्या लिख रहा हूँ? आर क्या लिख रहा हूँ? बता सेंटर से लेके ए वाले की डिस्टेंस एक्स है क्या? बता पी वाले पॉइंट की कितनी है? तो भैया यहाँ से यहाँ आया क्या? कई बच्चे क्या करते गलती, ये बोलते सर ये एक्स या आर, एक्स माइनस आर कर दो, बुढ़वा हो जाते ना बच्चे। बड़ा बॉडी यहाँ पे है क्या? बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्या? पी पे आएगी नहीं आएगी? जब बॉडी यहाँ पे आ गई है वहाँ पे कुछ है भी क्या? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी। तो काई के डिस्टेंस ये बॉडी आगे आ गई तो डिस्टेंस कहाँ तक है भाई? कहीं की है ही नहीं। तो यह डिस्टेंस नहीं लोगे, ये डिस्टेंस सेंटर से जहाँ बॉडी है, सेंटर से जहाँ बॉडी आ रही है, जहाँ बॉडी बता कहाँ से आ रही है? एक्स से आ रही है। कहाँ पे आ रही है? अरे हाँ है ना भाई। तो जहाँ से आई और जहाँ पे, तो जहाँ से आई जहाँ पे, जहाँ से आई जहाँ पे, तो वर्कडन भी वहीं तक का होगा क्या? अरे हाँ है ना भाई। तो अगर मेरे पे छोटा वर्कडन है तो मैं लिमिट लगा के वर्कडन निकाल सकता हूँ कहीं का भी। तो फिजिक्स की कहानी ध्यान से सुनियो, अगर आप पे छोटा वर्कडन है और लिमिट जहाँ के लगाओगे वर्कडन वहाँ का जाएगा क्या? तो अगर मैंने किसी भी तरीके से छोटा वर्कडन निकाल लिया तो मैं कहीं का भी क्या निकाल सकता हूँ? वर्कडन कहीं का भी निकाल सकता हूँ। वर्कडन फिर ले, अगर मैं एक्स की इन्फिनिटी रख दूँ, क्या रख दूँ? तो बता इन्फिनिटी कहाँ है? सेंटर से लेके यहाँ तक का है क्या? बता इन्फिनिटी से बॉडी को कहाँ पे लेके आना है? पी पे क्या? अब पी के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? तो अगर मैं इन्फिनिटी से आर तक रख दूँ, क्या रख दूँ? बता कहाँ से आ रही है? कहाँ पे आ रही है? आर वाला पी पॉइंट है क्या? बता जहाँ से आई जहाँ पर आई, क्या बोला? जहाँ से आई जहाँ पर आई, तो वर्कडन भी तो वहीं से वहीं का हुआ। अरे हाँ है ना बोल। फिर बता जो मेरे को इंटीग्रेट करना है वो इन्फिनिटी से आर करना है या एक्स से आर करना है? अरे हाँ है ना भाई, इन्फिनिटी से। क्यों पता लग गया? क्योंकि मैं बॉडी का यहाँ से यहाँ वर्कडन निकालना चाहता हूँ यार, यहाँ से यहाँ थोड़ा निकालना चाहता हूँ। अरे आया ही नहीं आया। फिर ले बेटा, आया पक्का क्या? मेरे को लगा तुम्हें आया, झूठ बोल रहे हो। अरे आया ही नहीं आया भाई, पक्का आ गया क्या? तो ये कुछ कहानी थी, क्या थी? अब इस कहानी को बड़ा बड़ा देखेंगे और तुमसे पूछेंगे अब बेटा बड़े आगे क्या? बड़ा फील है कहानी क्या थी? अर्थ है क्या है? बता अर्थ का पूरा मास कंसंट्रेट है क्या सेंटर पे? बड़ा इससे आगे एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? एक जहां पर मेरे को क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? यू निकालना। बोला है ना भाई। बड़ा फील है यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी मानी? आर कितनी मानी है? बोला आया नहीं आया। बड़ा इसके अलावा एक पॉइंट मान ले, इसके अलावा बता कहाँ पे मानेगा? तो कहानी ध्यान से सुनियो, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसके अलावा एक पॉइंट मान ले, कहाँ पे? अब आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? इन्फिनिटी। बोला आया नहीं आया भाई। बेटा वहां पे एक बॉडी मान ले, क्या मान ले? बता बॉडी का मास पता है क्या? क्या मान लिया? एम। माना है? पता है?
माना है? अरे हाँ है ना भाई, बड़ा फील है। बता सेंटर से लेके वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी क्या? बता बॉडी को यहां से यहां लेके आएगा नहीं आएगा? जहां पर निकालना, जहां पर बेटा बॉडी को इन्फिनिटी से वहां पर लेके आएगा जहां पे क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अरे हाँ ना बोल भाई, बहुत बढ़िया। बता इसको लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्या? जो वक्त देने वही क्या है? अरे हाँ है ना भाई, वही क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लिया, पर दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो जब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो उसका तरीका क्या बनाया? बॉडी को अपनी रेंज में लेकर, बॉडी को अपनी, बता मेरी रेंज मान लीजिए, बोल हाँ है ना भाई, बॉडी यहाँ आएगी नहीं आएगी? बता बॉडी की पोजीशन है मानी, क्या मानी? बोल ए तक की सेंटर से लेकर डिस्टेंस क्या मानी है मैंने? क्या मानी है? बेटा जब मैं इन्फिनिटी से पी वाले पॉइंट का वर्क डन डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा था, उसके लिए तरीका है, अरे हाँ है ना भाई, बॉडी को अपनी रेंज में लेकर, बॉडी को अपनी, बता कितना डिस्टेंस मानी, और फिर छोटी सी दूरी, क्या छोटी सी, बता dx है या नहीं है? थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा सा बी पे आ गया है क्या? बता डिस्टेंस छोटी है बड़ी है, तो वर्क डन छोटा आएगा बड़ा आएगा, उसको इंटीग्रेट करते, क्या करते हैं? कहाँ से कहाँ? जहाँ का वर्क डन निकालना है, जहाँ का वर्क डन इंटीग्रेट वहां से वहां कर, जहाँ का वर्क डन, बताओ वर्क डन कहाँ का निकालना है? इन्फिनिटी से पी तक का आए ना भाई, तो नीचे आएगा इन्फिनिटी का आएगा, और कहाँ तक लेके आना है? पी तक। पी की डिस्टेंस कितनी है? आया ही नहीं आया भाई, नहीं आया भाई तुम्हें। अब ये हो गया डायग्राम, क्या हो गया? अब इसकी कहानी सुन एक वर्ड में, दिक्कत के साथ में, बड़ा फील ले। पहले बता मेरे को कहाँ निकालनी है, बोलना पड़ेगा, कहाँ निकालनी है? क्या निकालनी है? तो उसके अलावा एक क्या लिया मैंने? इन्फिनिटी पे एक बॉडी ले लिया क्या? बड़ा एक पॉइंट लिया, कहाँ लिया? वहां पे क्या रखी है? एक बोल आया ही नहीं आया? कहानी नंबर पहली, कहानी नंबर, बता बॉडी को कहाँ पे लेके आएगा? जहाँ पे क्या निकाली है? कहाँ? जहाँ पे क्या निकाली है वहां पे बॉडी को लेके आएगा क्या? बता बॉडी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन ही क्या है? कहानी दूसरी आई नहीं आई? कहानी तीसरी कि वर्क डन मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो मैंने एक पॉइंट को कंसिडर करा, क्या बोला? अपनी रेंज में, अपनी, बड़ा पता है ए क्यों माना? पता लग गया क्या? क्योंकि वर्क डन में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो अपनी रेंज में मैंने एक पॉइंट माना ए, और वहां से मैंने बॉडी को थोड़ा सा मूव कराया है ना भाई, तो डिस्टेंस छोटी है बड़ी, वर्क डन छोटा है बड़ा, आया छोटा वर्क डन क्या? अब उसको क्या करते हैं? कहाँ से कहाँ? जहाँ से जहाँ वर्क डन निकालना है, इन्फिनिटी से लेके आया ही नहीं आया, फिर टोटल वर्क डन आएगा ही नहीं आएगा? वही क्या हो गया? एनर्जी। अरे हाँ है ना भाई, पक्का आ गया क्या? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है भैया, पक्का कहानी है? 3 कहानी, कितनी कहानी है? हाँ भाई कहानी नंबर पहली, कहानी नंबर, कहानी क्या लिखा है? कहानी नंबर पहली। हाँ भाई पंकज, बेटा पहली कहानी क्या है? अगर मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालते फिजिक्स में? कहानी नंबर पहली बताओ। ठीक है, एक्सीलेंट को बेटा जिस भी पॉइंट पे एनर्जी निकालनी है उसके अलावा एक और पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी पे, ये कहानी रट जानी चाहिए, हाँ है ना भाई, जहाँ पे निकालनी है उसके अलावा एक और पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी पे। ले लिया क्या? बहुत बढ़िया, ले लिया। कहानी नंबर पहली खत्म, क्या? बैठ जाओ कहानी नंबर दूसरी, कहानी नंबर दूसरी कहानी है, बता बॉडी को कहाँ पे लेके आएंगे? बेटा रुक जरा, रौनक खड़ा हो जाए बेटा बेटा सेकंड कहानी क्या है? बॉडी यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, बता बॉडी को कहाँ पे लेके आएगा? बोलता रहे कहानी, बोल बॉडी का क्या करेगा? बॉडी को पी पे लेके आएगा, बॉडी को पी पे पोटेंशियल एनर्जी। बैठ रुको बेटा, जब बॉडी को इन्फिनिटी उस जगह लेके आओगे जहाँ पे क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा क्या? जो वर्क डन होगा वही क्या होगी पर यहाँ पे एक दिक्कत थी, यहाँ पे क्या थी? हाँ बेटा, तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत बताया कोई बच्चा? दिक्कत क्या थी? दिक्कत रुको बेटा, दिक्कत बताएगी एक कन्या बताएगी, कोई दिक्कत बताएगी। दिक्कत आप बताओ बेटा, दृष्टि दिक्कत क्या थी? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्योंकि बॉडी इन्फिनिटी पे, कहाँ पे? अगर बॉडी इन्फिनिटी पे तो बॉडी इन्फिनिटी तो वर्क डन निकाल ही नहीं सकते हम डायरेक्ट, क्योंकि बॉडी का पता ही नहीं तो वर्क डन क्या निकालेगा भाई? वर्क डन तो जब निकालोगे तो बॉडी रेंज में हो, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या करा बेटा निकिता? दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? बॉडी को हम रेंज में लेके आए, क्या लेके आए? बॉडी को ए पॉइंट पे लेके आए, फिर हमने क्या करा? थोड़ा सा मूव कराया, क्या करा? थोड़ा सा, छोटा सा आया ना भाई, छोटी सी डिस्टेंस होगी क्या? तो ए से बी पे लेके आए, ए से, तो अगर डिस्टेंस छोटी ट्रैवल करिए तो वर्क डन भी क्या होगा? छोटा होगा ही नहीं होगा। ये कहानी तीसरी है, क्या है? तीसरी है, कौन सी है? तीसरी। छोटे से वर्क डन हो गया क्या बेटा? छोटे से वर्क डन को कहाँ से लेके कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? जहाँ पे आ रही है और जहाँ पे
जहाँ से आ रही है, जहाँ पे आ रही है, बता बॉडी कहाँ से आ रही है, कहाँ पे लेके आने हमें, तो वहाँ से लेके वहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या बड़ा। सेंटर से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, और सेंटर से लेके पी की कितनी है, आर। तो भैया इन्फिनिटी से क्या करेंगे, और छोटे वर्क डन को अगर इंटीग्रेट कर देगा तो पूरा वर्क डन आएगा क्या। अब वो वर्क डन होगा, वो कहाँ से कहाँ तक का है, इन्फिनिटी से पी तक का है। अब वही क्या होगी, एनर्जी। आगे आएगा, पक्का आ गया भैया। हलवा है नहीं है यार ये, अबे हलवा चीज़ है, लपेट घसी टूटा पटक हलवा चीज़, कहानी होगी खत्म। अब करेंगे डेरिवेशन, क्या करेंगे, 2 मिनट के डेरिवेशन है, खत्म चीज़ भैया, लपेटो। बढ़े आगे, बड़ा फील है एक, अरे कहानी आई नहीं आई, पक्का आ गई है क्या। एक बार लास्ट पर फील दिला दे मेरे को, बता यहाँ पे क्या निकालनी है, तो उसके अलावा एक पॉइंट कहाँ मानेगा, उसको कहाँ लेके आएगा, क्या हुआ, वही क्या है, बड़ा डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट क्या माने, वहां से बॉडी को कहाँ पे लेके आए, छोटी डिस्टेंस बड़ी डिस्टेंस, वर्क डन छोटा है बड़ा, वर्क डन यहाँ कहाँ से कहाँ करेगा लिमिट, जहां से लेके आया जहां पे लेके आए, बड़ा जहां से लाया जहां से, और जहां पर लाया है ना भाई, अरे नहीं आया भाई तुम्हें। चल बेटा टॉपिक डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी स्टार्ट करते हैं। बड़ा फील है ऊपर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ है ना भाई। यू से रिप्रेजेंट करते, किससे करते हैं, 3-4 स्टेटमेंट के लिए लाइन छोड़ देना, मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। फील और डायग्राम देखिए, ठीक है। बड़ा फील है, इन्फिनिटी से बॉडी को पी पॉइंट पे लाने में जो किया गया वर्क डन है, वही मेरी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वर्क डन कैसे निकाले, वही तो सीखना था, तो डायग्राम बनाता हूँ दोबारा, ठीक है। अभी डेरिवेशन चल रही है, क्या चल रही है, बड़े अर्थ है या नहीं है, बता अर्थ का पूरा मास कितना है यार, अब तो बोलता रहे, इसके आगे एक पी पॉइंट लिया है क्या, बता डिस्टेंस कितनी है, आर है या नहीं है भाई, हाँ ना बोल, आर है या नहीं है भाई, बता अगला पॉइंट कहाँ लिया है, इनपुट, वहाँ पे बॉडी है कि लिया है क्या, मास कितना है, अरे है या नहीं है, बता सेंटर से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इनपुट होगी नहीं होगी यार, आया ही नहीं आया, बता वर्क डन डायरेक्ट आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो उसके लिए एक पॉइंट माना क्या, पोजीशन बोल क्या मानी है, वहाँ पे बॉडी आएगी क्या, बता बॉडी आगे आएगी क्या, बता छोटी डिस्टेंस ली बड़ी डिस्टेंस ली, छोटी, वर्क डन छोटा आएगा, वर्क डन आएगा, बता बॉडी इधर बढ़ रही है क्या, अरे हाँ है ना भाई, आया ही नहीं आया भाई, पक्का आ गया क्या। तो अब यहाँ से छोटा वर्क डन निकालेंगे और उससे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, हलवा चीज़। डायग्राम लपेट ले, हलवा चीज़ है। स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ क्या है, पहले लपेट घसीट उठा पटक, फिर मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है, 3 लाइन छोड़ देना, हलवा चीज़। तो से बड़ा उपाय क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल, इन द ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश आराम से लिखियो, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, बाद में लिखना, ऊपर देख लो बस, इज इक्वल क्या लिखा है, इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या लिखा है, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, पता कहाँ से कहा, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आए जहां पे निकालनी, आया नहीं आया भाई, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड किससे रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय यू से करते आए ना भाई। बड़ा फील है, क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आए ना भाई। बड़ा में क्या निकाली है, पी पे निकालनी आए ना भाई, तो उसके लिए करना क्या करना पड़ेगा, और ये पी पॉइंट जो है ये फील्ड के अंदर, फील्ड के यानी मेरी रेंज में आए ना भाई, फील्ड है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और क्या लिखा है, इज इक्वल टू क्या, फील्ड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है असली वर्क डन ही है, अरे आए ना भाई, वर्क डन है वही जो एनर्जी है, मैंने क्या लिखा है, इज इक्वल टू वर्क डन, क्या लिखा है, अभी वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का है, इन्फिनिटी से उस वाले पॉइंट पे जहाँ निकालनी आए ना भाई, तो मैंने लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, ब्रिंगिंग मतलब लेके आ रहा है क्या, कहाँ से कहा, इन्फिनिटी से उस वाले पॉइंट पे जहाँ पे क्या निकालनी है, अरे हाँ है ना भाई, तो मैं आया नहीं आया, पक्का आ गया। अब ये लिख लो फिर लपेट लो, तो भैया ये पूरी फॉर्म है ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है, धीरे धीरे आ जाएगी, नहीं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल ही दोगे। बड़ा दोबारा देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन
in bringing it from infinity to that point is called gravitational potential energy. क्या लिखा? Gravitational potential energy. हलवा चीज लपेट घसी डरा पटा खलुआ जी है बेटा, बीवी तेरी तो है, कहाँ पे है? एंड इज रिप्रेजेंट बाय द डैश 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 कपिल सर लिख लो वहाँ पे। अरे हो गए बेटा, 2 मिनट नहीं लगेंगे डेरिवेशन कराने में, जितनी देर बोला है ना उतनी ईजी है। हो गया? हाँ है ना बोल भाई? बड़ा पहले सेंटर से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मानी? एक्स। बोला है नहीं है? अब फिर ले बता, बॉडी यहाँ पे आ चुकी है कि ए वाले पे आपकी रेंज में है या नहीं है? बताइए सेंटर है या नहीं है? इसका मास है या नहीं है? बताइए एक बॉडी है, एक बॉडी, 2 बॉडी है या नहीं है? बता दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। कितनी है बड़े? इस वाले की और इस वाली बॉडी की डिस्टेंस कितनी है? और कई बच्चे होंगे जो इस और इस बॉडी को अलग अलग समझ रहे होंगे, वो एक ही बॉडी है यार। अरे हाँ है ना भाई? वो जब आगे आई तो उसने dx डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो ए वाले पॉइंट पे बॉडी है या नहीं है? यहाँ पे अर्थ है या नहीं है? बता दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा। अरे हाँ है ना भाई? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी क्या? बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी को खींचेगी क्या? बहुत बढ़िया। कितनी फोर्स से खींचेगी मुद्दे की बात हुई है। फिर लियो पहला पॉइंट। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट में डेरिवेशन खत्म। 3 पॉइंट में डेरिवेशन। पहला पॉइंट बड़ा क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी। बोल हाँ है ना भाई? एट पॉइंट, जो कि कहाँ पे? एट पॉइंट ए वाले पे है क्या? अरे हाँ है ना भाई? जो कि ए वाले पॉइंट पे है उस पर एक फोर्स लग रही है। उस पर क्या लग रही है? कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रही है। अरे हाँ है ना भाई? अब फिर ले, 2 बॉडी के बीच में से फोर्स लगती है, उसको फॉर्मूला आता ही नहीं आता। कितना होता है? फिर ले एफ इज इक्वल टू में जी होगा। बता इसका मास कितना है? एम है। बॉडी जो ए वाले पॉइंट पे है उसका मास कितना है? स्मॉल एम है। क्या मैंने माना था? अरे हाँ ना, स्मॉल एम आएगा नहीं आएगा? और कैपिटल और स्मॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है या नहीं है? नीचे एक्स का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? कठिन तो नहीं है? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट फिर लियो। बड़ा एक पॉइंट क्या? दूसरा लिख रहा हूँ, दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है भैया? दूसरा ये है, बता जब बॉडी ए से बी पे आएगी, छोटा वर्क डन बड़ा वर्क डन। फिर लियो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या लिखा है? हाँ है ना भाई? बता स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने करा है, मेरी बीवी ने करा है? मैंने करा है, मेरी बीवी ने करा है, बॉडी ने करा है। क्या करा है? बता स्मॉल। अरे हाँ ना बोले यार। बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ बाय द बॉडी, बाय द बीवी मत लिखिए, बाय द बॉडी। है ना भाई? बाय द फ्रॉम ए टू बी। अरे हाँ है ना भाई? बता स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भैया ए से बी में हुआ है क्या? अरे हाँ है ना भाई? जब बॉडी ए से बी पे आती है तभी तो छोटा वर्क डन होगा। बता छोटे वर्क डन को लेंगे DW लिखा गया। अरे हाँ है ना भाई? फॉर्मूला वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बता छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, अगर dx छोटा है तो वर्क डन भी यार ये आता ही नहीं आता। बता फोर्स की वैल्यू आ गई है क्या? ये वैल्यू यहाँ डालेंगे। बोला हाँ है ना भाई? पुट करेगा नहीं करेगा? तो जब ये वैल्यू यहाँ डालेगा तो DW इज इक्वल टू क्या आएगा? G बड़ा M छोटा m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dx आएगा ही नहीं आएगा? अब बता छोटा वर्क डन आ गया क्या? इसको क्या कर देंगे? कहाँ से कहाँ आता है क्या? फिर इंटीग्रेट सॉल्व कर देंगे, हल हुआ चीज़, हो गया। लपेट घसीट उठा पटक। सुन बेटा पहले पॉइंट ये, दूसरा ये इसके नीचे आएगा, ठीक है? लपेट ही हल हुआ चीज़ है यार। हल अली अरे भाई फिर ले बेटा, यहाँ से यहाँ लेके आया क्या बॉडी को? अरे यहाँ बॉडी को यहाँ से लेके आया, मतलब बॉडी ने वर्क डन कराया यार। ये 2 बॉडी थोड़ा, एक ही बॉडी है, बॉडी एक है तो बॉडी। अरे बड़ा बॉडी है क्या? बॉडी मतलब बॉडी आगे आ रही है तो कोई फोर्स खींच रही होगी क्या? नहीं समझे बेटा? कोई फोर्स खींच रही होगी क्या? मतलब बॉडी आगे आ रही है, वहां पर कोई बॉडी है क्या? बॉडी है क्या? नहीं। जब ये बॉडी आगे आ रही है कोई फोर्स से खींच रही है तो वो फोर्स और जितने डिस्टेंस ट्रैवल करी इसका वर्क डन नहीं आया तुम्हें फील लो। अरे ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक लाला बेटा, यहाँ पे ना एक बालक है। क्या है? एक इस बालक को टुंडी से लगा के खींच रहे हैं विद द फोर्स है, विद द फोर्स एफ आई है ना भाई? और ये बालक जो है dx डिस्टेंस चलता है, कितनी चलते हैं? बता इसका वर्क डन कितना है? तो इसका वर्क डन छोटा सा होगा, एफ जो फोर्स लगी और dx जितनी करी, जितनी लगी जितनी करी। तो बता कितनी फोर्स लगी? इतनी लगी। कितनी करी? डिस्टेंस इतनी करी। तो हम दोनों का प्रोडक्ट इसको वर्क डन नहीं आया। लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बढ़े आगे ए ऊपर एक बड़े एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है क्या? बताए वर्क डन छोटा है बड़ा है? छोटे वर्क डन को मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क डन आएगा क्या? बढ़ते आगे मिटो तो सही।
अच्छा बता इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेगा? इन्फिनिटी से आर। हाँ है ना भाई? बढ़ते हैं, डायग्राम बता दूँ? बहुत बढ़िया, फिर लो। अरे बच्चों ऊपर देखो, वो छोटे और बड़े ले लो, ऊपर देख। बड़ा वर्डन कितना है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में बोल ला जी ए डी एक्स है क्या? बेटा मैं निकाला टोटल वर्क डन। क्या निकाला है? बता टोटल वर्क डन मैं करूँगा, बॉडी करेगी। तो फिर ले तीसरा पॉइंट क्या है? टोटल वर्क डन बाय द बॉडी, बाय द फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इन्फिनिटी टू, फ्रॉम इन्फिनिटी टू बोलो हाँ है ना भाई? भाई इन्फिनिटी से आर तक का वर्क डन निकालना है, निकालना। तो फिर ले कैसे निकालेगा? इसे इंटीग्रेट कर देगा क्या? इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, इंटीग्रेट करेगा। बोल क्या है? जी है, एम है, स्मॉल एम है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है या नहीं है? बता इन्फिनिटी से लेके आर, बोला है ना? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू आता है नहीं आता? बड़ा इक्वल। अब फिर ले बड़ा पीछे डी एक्स से क्या है? डी एक्स ये सिखाता है एक्स सॉल्व होगा और सब सॉल्व जो नहीं है वो कहाँ आएगा? बाहर। जी बड़ा एम छोटे भैया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आर 1 बाय डी एक्स आएगा ही नहीं आएगा? अब फिर ले बेटा ये एक्स स्क्वायर है क्या है? बता एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर -2 हो गया क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, अरे हाँ ना बोल यार, ना ना बोल यार। आया ही नहीं आया? पक्का आ गया है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कसम खाओगे? किसकी? बहुत बढ़िया, मरने वाले हैं फिर तुम। बड़ा फिर ले ऊपर आएगा नहीं आएगा? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू में बड़े क्या है? जी एम एम क्या है? बड़े बड़े छोटे इन्फिनिटी आर एक्स स्क्वायर -2 और डी एक्स। आया ही नहीं आया भाई? पक्का आ गया है क्या? बड़े यहाँ पे 2 था ऊपर जाएगा तो -2। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइड में नोट, जिन बच्चों को नहीं आता इंटीग्रेशन जाके वीडियो देखे वापस से बोलो, कहोगे सर बार बार वीडियो बोल रहे हो। अरे हाँ ना भाई? फिर ले बेटा एक्स की पावर n क्या लिखा है? और यहाँ लिखा डी एक्स क्या लिखा है? बेटा एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला होता है ना भाई? बेटा जो भी यहाँ नंबर होगा ना उसमें एक ऐड कर दे, क्या कर देंगे? और जो ऊपर वही नीचे। बता यहाँ पे नंबर क्या? -2 क्या है? तो लगाते हैं फॉर्मूला। बड़े यहाँ पे साइड में लिखना, ठीक है? आप लोग जिसे नहीं आता है फॉर्मूला यहाँ ये लगा रहे। बड़ा जी आएगा, एम आएगा, स्मॉल एम आएगा। बता -2 है क्या? बता -2 में कितना ऐड कर दूँ? +1 बोला है ना भाई? जो ऊपर वही क्या आएगा? नीचे आएगा ही नहीं आएगा? बता यहाँ पे आर है या नहीं है? यहाँ पे क्या है यार? ये आया नहीं आया? बड़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू में जी एम स्मॉल एम। बता इसमें से इतने जाएंगे, कितने आएंगे? अरे ये तो आता होगा यार। अरे हाँ है ना भाई? पक्का आता है क्या? ऐसा लग रहा है फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहा हूँ। बड़े आर और ये क्या है? बड़े माइनस और ये क्या है? ओ बड़ी देर में बोलो क्या है? प्लस माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू में माइनस जी एम स्मॉल एम। बड़ा एक्स की पावर कितनी है? अगर नीचे लेके आएगा तो क्या होगा? 1/x। अरे हाँ है ना भाई? बड़े यहाँ पे आर है क्या है? और यहाँ पे क्या है? अरे है नहीं यहाँ? सारी अपर लिमिट माइनस सारी जानते हो क्या? इतना लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले। और याला फॉर्मूला साइड में निकला। और एक चीज याद रखना, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है ना तो साइन हट जाता है। साइन देख, इंटीग्रेशन यहाँ तो नहीं यूज करा। अरे हाँ है ना भाई? लपेट लो, जिसको नहीं आता वीडियो देख लेंगे, ठीक है? हलवा चीज। अरे फी ले भाई एक बड़े माइनस आ गया है क्या? तो सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये प्लस क्वांटिटी है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्क डन बाय द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये भी दूसरे पढ़े लिखे बच्चों के लिए थी। बेटा फिर यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी। बताया लास्ट इक्वेशन क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू में माइनस जी बड़े भैया छोटे भैया डिवाइड बाय 1/x और क्या आर और इन्फिनिटी। बेटा सारी अपर लिमिट माइनस सारी। बता पहले x की क्या पुट करेगा? आर। बोला हाँ है ना भाई? माइनस जी एम एम। बड़े भैया सारी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। बोला है ना भाई? बड़ा ऊपर क्या आर क्या है? तो x क्या क्या रखेगा? आर। तो देख रख दिया क्या? बड़ा फिर फॉर्मूला में माइनस है क्या है? बड़ा लोअर में क्या है? इन्फिनिटी। फिर x क्या रखेगा? 1/∞। और सारे पढ़े लिखे बच्चे जानते होंगे 1/∞ 0 कितना होता है? जो नहीं जानते तो आज जान लो क्या होता है? 0 क्या होता है? 1/∞ 0 कितना होता है? बता इसकी क्या क्या आएगा? तो W इज इक्वल टू, ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइनस जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय क्या आया? आर। बोला है नहीं? बताए वर्क डन जो है ये पूरा है आधा है? भाई इन्फिनिटी से पी के गए भाई, इन्फिनिटी से पी तक का है या नहीं है? तो अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट
वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, यूनिवर्सल कहानी जो तुमने 10th क्लास में सीखी होगी, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, अरे हाँ है ना भाई, बड़े बिल्कुल फिक्स कहानी है, इसलिए बच्चे भी जानते हैं इसे, तो हमारे सेंटर के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, बड़ा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, हाँ है ना भाई, जो बच्चा तीर चलाता है वो भी जानता है, यानी जो अभी निकला है ना डेस्क से वो भी जानता है ना भाई, बेटा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, अरे हाँ है ना भाई, नहीं आया तुम्हें पक्का क्या पेन की चला रहे, रुको तो सही, बेटा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ से ये सीखे जो W है वही क्या है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, तो जब W है वही तो एनर्जी है, अरे हाँ है ना भाई, जो W वही क्या है, बोल फॉर्मूला क्या आएगा, आ रहेगा नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, फील है, बड़ा यहाँ पे अर्थ थी, यहाँ पॉइंट P था, यहाँ इन्फिनिटी पे एक बॉडी थी जिसका मास m था, कितना था, जब इस बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कर रहा है क्या, वर्क डन करेगा तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी, अरे हाँ है ना भाई, बड़े अब तीर खींचता है तो एनर्जी स्टोर होती ही नहीं होती, वर्क डन भी करता है क्या, छोड़ता है नीचे थोड़ा गिरता, आगे जाता कहाँ जाता है, कि जब खींचा वर्क डन करा ही नहीं करा, तो उस तीर के अंदर क्या स्टोर हुई, एनर्जी क्या स्टोर हुई है, तो जब वर्क डन हुआ तो एनर्जी स्टोर हुई क्या, तो वर्क जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में, किसमें हुआ, तो यही तो लिखा है वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो W है वही क्या है, तो U का फॉर्मूला आया ही नहीं आया, पक्का आ गया, आप रुक जरा, बड़ा एक बॉडी का मास m था अर्थ का, जहाँ बॉडी आई वो थी P पॉइंट पे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी, तो ये R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ही नहीं है, सब लोग आगे कोई बड़ी बात है ही नहीं, अगर R इन्फिनिटी हो कितना हो, तो पोटेंशियल कितना आएगा, 0, कितना आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट है, बड़े आगे क्या फील है, देख ले यहाँ पे डेरिवेशन तो खत्म हो गया है ना भैया, इसके बाद एक नोट आता, क्या आता है, बड़ा फील नोट यहाँ लिख रहा हूँ, नोट क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सर पेपर में आ सकता है, बेटा अगर R को इन्फिनिटी करते क्या करते हैं, बोला हाँ है ना भाई, बेटा R की वैल्यू इन्फिनिटी डालो, कितनी डालो है, बेटा U का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस G, बड़ा M छोटा M, बता R की क्या आएगा, और ये इन्फिनिटी नीचे आएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझियो कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी, कितनी होगी, यानी मेरे को सिर्फ ये पढ़ाना था, इसलिए इतना बड़ा पढ़ाया, मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बस यही काम का था, और कुछ काम का नहीं है, समझ रहे हो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो मैं नहीं आया भाई, मेरे को सिर्फ यही पढ़ाना था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बच्चे कहेंगे सर यही नोट कर लेंगे फिर, अरे ना भाई ऐसा नहीं, पर ये आया कैसे वही पढ़ाना था, फिर ले रुक जरा, कहाँ बढ़ेगा वो, बड़े क्या है, अर्थ है, मास है में, ये पॉइंट P है, बताया कि डिस्टेंस कितनी है, R कितनी है, बोला हाँ है ना भाई, अगर इस बेड़ा ऊपर है, अगर इस P वाले पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जा, कहाँ ले जा, बढ़ाते 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 इन्फिनिटी पे ले जा, बोला हाँ है ना भाई, ये पॉइंट बढ़ा के यहाँ कर दे, तो R कितना हो जाएगा, R इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, हाँ है ना भाई, होगा नहीं होगा भाई, भाई अगर इसे बढ़ा के इन्फिनिटी पे ले जाएगा तो डिस्टेंस तो इन्फिनिटी होगी, हाँ है ना भाई, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कोई पूछे कितनी होगी, यार आया ही नहीं आया, बड़ा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, कोई पूछे याद रख लोगे क्या, क्यों होती है, क्योंकि क्या बोलोगे, R कितना हो गया, क्योंकि फील है ना, अगर तुम्हारी बीबी तुमसे बहुत दूर चली जाए और तुम्हें पता ही ना हो किसके साथ गई कहाँ गई है, तो तुम्हारी बीबी इन्फिनिटी पे है ही नहीं है, पता ही नहीं क्या एनर्जी लगाओगे, एनर्जी 0, एनर्जी इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, लगाते रहो एनर्जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 रहेगी, आए ना भाई, घूम फिर के वहीं रहोगे, बिना बीबी के आ जाओगे घर पे, अरे आया नहीं आया, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितनी होती है, 0, अब कहने का मतलब ये हमारा ये दूसरा बैच क्या है, वही 3 शब्द सुनने के लिए तुम बेताब रहते हो, क्या रहते हो, अरे बस 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 बेताब रहते हो, तड़पते रहते हो, अंदर से आग लगी रहती है, क्या लगी रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो, तुम्हारी मर्जी, सोना सोना सोना, तारीख हो रही तोरा तोरा तोरी कारी, धन्यवाद, सबा खैर बच्चों, धन्यवाद, पढ़ो सुनो।